हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर साउंड। तो आज हम देखेंगे रेंज ऑफ हेयरिंग, यानी कि हम किस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं। तो देखो क्या होता है, जो ऑडिबल रेंज है ह्यूमन बींग्स की, हम अपनी बात कर रहे हैं, वो एक्सटेंड होती है 20 हर्ट्स। यानी कि अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स। 20,000 हर्ट्स को हम 20 किलो हर्ट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलो में होते हैं 1000 हर्ट्स। तो 20 किलो हर्ट्स में होंगे 20 इंटू 1000, यानी कि 20,000 हर्ट्स। या हम डायरेक्टली लिखते हैं 20 किलो हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स। तो एक हर्ट्स होता है 1 साइकिल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 1 साइकिल हो रहा है इसमें। तो चिल्ड्रन जो कि अंडर द एज ऑफ 5 होते हैं, और कुछ एनिमल्स सच एज डॉग्स, वो हेयर करते हैं फ्रीक्वेंसीज अप टू 25 किलो हर्ट्स, यानी कि 25,000 हर्ट्स तक। ठीक है, हम कहाँ तक करते हैं 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। लेकिन कुछ बच्चे जो कि 5 साल से कम हैं, या कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग्स है, वो हेयर करते हैं फ्रीक्वेंसीज अप टू 25,000 हर्ट्स। तो एज पीपल ग्रो ओल्डर, अब जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उनके जो ईयर्स हैं, उनके जो कान है, वो कम सेंसिटिव हो जाते हैं हायर फ्रीक्वेंसीज पे। तो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्स आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। अब अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से कम, तो उन्हें हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रा साउंड। अगर हम ये सुन पाते इंफ्रासाउंड, तो हम ये भी सुन पाते कि वाइब्रेशंस ऑफ पेंडुलम कैसी होती है। जैसे कि हम सुनते हैं कौन सी, वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स ऑफ बी। आपने देखा होगा जब बी अपनी विंग्स को वाइब्रेट करती है, तो हमें वो हमिंग जैसा आ जाता है साउंड। तो और एक जानवर है जिसे हम कहते हैं राइनोसोरस। तो राइनोसोरस जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग द इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्स। तो मैंने आपको कहा 20 हर्ट्स के नीचे क्या होती है, इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड। तो अब राइनोसोरस में क्या होता है, ये भी इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं एज लो एज 5 हर्ट्स। वेल्स और एलिफेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड इन इंफ्रासाउंड रेंज। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि कुछ एनिमल्स वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अर्थक्वेक से पहले, यानी कि भूचाल से पहले ही। तो अर्थक्वेक क्या करता है, प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड बिफोर द मेन शॉक वेव्स। जैसे ही अर्थक्वेक होने वाला है होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड। तो वो कुछ एनिमल्स सुनते हैं और उनमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, उन्हें कुछ अजीब सा साउंड वो दिखता है। क्योंकि ये अर्थक्वेक पहले क्या करता है, वो करता है पहले मेन शॉक वेव से पहले यही एक फ्रीक्वेंसी उसमें प्रोड्यूस होती है। तो मेन शॉक वेव फिर हम खुद उसको महसूस कर पाते हैं जब ज़मीन हिलने लग जाती है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, जब एनिमल्स पहले ही सुनते हैं कुछ एनिमल्स ये आवाज़, तो वो अलर्ट हो जाते हैं। अब फ्रीक्वेंसीज अगर हायर होंगी 20 किलो हर्ट्ज से, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा है, ठीक है, हम क्या सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज के नीचे इंफ्रासाउंड, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर या 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर हम कहते हैं उसको अल्ट्रासाउंड। इंफ्रा और अल्ट्रासाउंड आप याद रखना। तो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं डॉल्फिन्स, बैट्स या पोरपाइज। पोरपाइज भी एक किस्म के डॉल्फिन्स ही होते हैं। अब मॉथस जो होते हैं कुछ फैमिलीज़ के, वो करते हैं सेंसिटिव हेयरिंग इक्विपमेंट। तो ये मॉथस कैन हेयर द हाई फ्रीक्वेंसी स्क्रीक्स ऑफ बैट एंड नो दैट व्हेन द बैट इज़ फ्लाइंग नियर बाय। अब बैट्स आ जाते हैं, ठीक है, मॉथ्स के पास, तो मॉथ्स को पहले ही पता चल जाता है कि बैट्स आ रहे हैं, और फिर वो भाग जाते हैं उनसे, वरना वो बैट्स क्या उनको खा जाएंगे। अब रैट्स ऑल्सो प्ले गेम्स बाई प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड। अब रैट्स भी, जो चूहे भी है, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ गेम्स प्ले करते हैं बाई प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड। अब हेयरिंग एड क्या होता है, कुछ इंसान जो होते हैं उनमें खुदा न खास्ता अगर वो सुन नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हेयरिंग एड होता है। तो हेयरिंग एड में क्या करते हैं, उन्हें हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाते हैं जिसमें होती है बैटरी, ठीक है। तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड डिवाइस। तो हेयरिंग डिवाइस क्या करता है, वो रिसीव करता है साउंड थ्रू माइक्रोफोन, ठीक है। तो आवाज़ एक आई माइक्रोफोन में, माइक्रोफोन क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या करते हैं, ये इसको एम्पलीफाई करते हैं।
एम्पलीफायर से। तो एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या करता है वो, और वही दिया जाता है इस स्पीकर को जो हेयरिंग एड का होता है, जो हेयरिंग एड का स्पीकर होता है। तो ये स्पीकर कन्वर्ट करता है एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिक सिग्नल टू साउंड, ठीक है। तो साउंड में ये कन्वर्ट इसको करता है और फिर इसको भेजता है इस आदमी के पास या इस इंसान के पास जिसको ये हेयरिंग एड लगा के होता है, तो जिसकी वजह से वो फिर क्लियरली सुन पाता है। तो ये है कॉन्सेप्ट, आज हम यही पढ़ेंगे इसका जो हमने आज पढ़ा, रेंज ऑफ हेयरिंग, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा हेयरिंग एड। तो कल हम देखेंगे अब और एक एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रा साउंड। तो आप अच्छे से पढ़ना है, मैं आपको भी सेंड करता हूँ।